नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे भारत में कई नामों से बुलाया जाता है। कहीं इसे सिंदूरी कहा जाता है, कहीं कमिला, कहीं कपिला, कहीं कपिला, कहीं रोहिणी, कहीं रक्तांग और कहीं इसे वनस्पति शास्त्र में कम्पिलट के नाम से पहचाना जाता है। लोग इसे बाहरी तौर पर लाल रंग वाली एक साधारण सी जड़ी समझ लेते हैं, लेकिन जब आप इसके असली गुण, प्रयोग, पहचान और सावधानियों को जानेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये कोई मामूली पौधा नहीं बल्कि एक छुपा हुआ आयुर्वेदिक खजाना है। और नाम अभी मैंने बता दिया, लेकिन इसका असली बोटैनिकल नेम थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो में जुड़े रहें और इसके हर पहलू को समझ सकें। आज मैं आपको इसके चमत्कारी फायदे ही नहीं बल्कि इसके नुकसान और सुरक्षित पहचान भी बताने वाला हूं, ताकि अगर कभी आपका सामना इस पौधे से हो तो आप इसे सही से पहचान सकें और धोखे से कोई मिलावटी पदार्थ खरीदकर अपना नुकसान न कर बैठें। सबसे पहले एक दिलचस्प बात जानिए। आयुर्वेद में जिस पौधे का वर्णन कम्पिलक, रक्तांग या रंजक के नाम से मिलता है, वही आगे चलकर कमिला, कपिला, कपिला नामों से प्रसिद्ध हुआ। इसका फल और फल की भूरी लाल परत से एक प्राकृतिक रंग बनता है, जिसे प्राचीन काल में रंगाई, औषधि और त्वचा उपचार में उपयोग किया जाता था। ये रंग त्वचा के विकारों में असाधारण परिणाम देता है। यही कारण है कि पुराने वैद्य इस पौधे को अत्यंत मूल्यवान मानते थे। अब इसके गुणों पर आते हैं। इसका रस कटु अर्थात कड़वा तीखा और इसका गुण लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण माना गया है। इसका विपाक कटु है और इसका वीर्य उष्ण, यानी ये शरीर में गर्मी पैदा करता है और वात, कफ दोनों दोषों को शांत करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि ये पेट में कीड़े, गैस, कब्ज, पाचन दोष, त्वचा विकार, फंगल इन्फेक्शन, खुजली और पुरानी चर्म समस्याओं में भी लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं इसके मुख्य उपयोग की। कमिला या कपिला का सबसे बड़ा और प्रमाणित काम है कृमिघन यानी पेट के कीड़ों को निकालना। अगर किसी के पेट में कीड़े हों, खासकर बच्चों में, तो इस जड़ी बूटी का चूर्ण अन्य आयुर्वेदिक अवलेह या चूर्ण के साथ मिलाकर छाछ या गुनगुने पानी के साथ दिया जाता है। इससे कीड़े कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसकी मात्राएं आप स्वतः ना लें, क्योंकि ये तीक्ष्ण प्रकृति का है और अधिक मात्रा उल्टा असर कर सकती है। अब इसका दूसरा बड़ा उपयोग है रेचक यानी स्वाभाविक रूप से पेट साफ करना। कब्ज, गैस, पेट फूलना, भारीपन, अपच जैसी समस्याओं में ये काफी उपयोगी माना जाता है। कई पुराने ग्रंथों में इसे पित्त व कफ विकारों में भी अच्छा माना गया है, लेकिन इसके लिए मात्रा और तरीका वैद्य के अनुसार होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके सबसे रोचक पहलू की, इसकी पहचान की। बाजार में इस जड़ी बूटी की काफी मिलावट पाई जाती है। कुछ लोग लाल ईंट का बारीक चूर्ण मिलाकर इसे बेच देते हैं। असली कमिला पानी में आसानी से रंग नहीं छोड़ता। अगर आप इसे ठंडे पानी में डालें तो ये पानी में घुलता नहीं बल्कि ऊपर तैरता दिखाई देता है, लेकिन गर्म पानी में डालने पर हल्का रंग छोड़ सकता है। ये पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलावटी पदार्थ शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं त्वचा पर इसके असर की। अगर किसी को खुजली, फंगल इन्फेक्शन, पुराने चर्म रोग, दाद खाज, घाव या अल्सर हो जाए तो इसके फल की परत को नारियल, सरसों या तिल के तेल में पकाकर लेप बना लिया जाए। ये लेप सीधे प्रभावित जगहों पर लगाने से काफी राहत देता है। कुछ परंपरागत वैद्य इसमें गंधक, नीम, बेर आदि मिलाकर शक्तिशाली मलहम बनाते हैं। एक और अद्भुत प्रयोग है जलने, कटने या पुराने घाव में इसका प्रयोग। अगर किसी को अग्नि से जलन हो जाए या कोई घाव जल्दी न भरे तो कमिला चूर्ण नारियल या तिल के तेल में मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भरने लगता है। अब जोखिम क्या है? अगर आप इसे अधिक मात्रा में लेकर पेट पर भार डालेंगे तो उल्टी, पेट दर्द, बेचैनी, चक्कर या पित्त बढ़ सकता है। कुछ लोगों को मरोड़ भी हो सकती है। इसलिए मात्रा हमेशा सीमित रखें और बच्चों में ये केवल विशेषज्ञ की सलाह से ही देना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, इसका बोटैनिकल नेम है मैलोटस फिलिपिंसिस। जी हाँ, ये वही जड़ी बूटी है जिसकी लाल परत से रोटरिलिन जैसा तत्व निकलता है, जो आधुनिक विज्ञान में भी एंटी पैरासिटिक, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी माना गया है। कुछ आधुनिक शोध भी इस पौधे के एंटीऑक्सीडेंट गुणों की पुष्टि करते हैं। इसलिए ये केवल परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान दोनों से प्रमाणित औषधि है। एक छोटी बात, इसे अपने इलाके में लोग किस नाम से बुलाते हैं? क्या आपने इसे कभी देखा है? क्या आपने इसका प्रयोग किया है पेट, त्वचा या किसी घरेलू उपचार में? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कितना असरदार रहा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें और आपकी जानकारी से सीख सकें। अब सबसे जरूरी बात, अगर किसी को ये जड़ी बूटी आसानी से नहीं मिल रही, मिलावट का डर हो या सही पहचान न हो, तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।
याद रखें, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से ना पहचान पाएं या प्रयोग में कोई गलती कर बैठें। इसलिए किसी भी प्रकार का उपचार शुरू करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपकी जानकारी बढ़ी हो, कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।